अब कोर्ट ने रोक लगा दी तो कहाँ से टिकट देंगे? जनता से चुनाव। तो मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं, गृह मंत्री जी भी सहमत हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, सब लोग सहमति जताए हैं। मदरसे खोले गए हैं, खाली जो है उनके पास बेटी है तो पहले नौकरी देते हैं और उसी मास्टर से जो है शादी करते हैं अपनी बेटी का। इसी नाते खोले मदरसा। 10 जून को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस और मेला लगेगा, जिसके मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी होंगे। और जो लोग कह रहे हैं उनके कहने से कांग्रेस और सपा के लोग लंबे समय तक शासन किए, एक बार भी किसी महापुरुष को सामने ले आए हों, कभी उनके जेहन में नहीं आया। बल्कि जिन महापुरुषों को सामने लाने का प्रयास हुआ उसको लोग दबाने का प्रयास किया। अब्बास अंसारी की जो है विधायकी रद्द हो गई है। आपकी पार्टी के निशान पे वो चुनाव लड़े थे, जैसा कि आप बार बार कहते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी आगे आने वाले कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखेगी, या फिर चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें दोनों होगी। चुनाव आयोग चुनाव कराएगा तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने सिंबल पर, अपने सहयोगी दल के सभी साथियों से बातचीत करेंगे और न्यायालय का जो आदेश होगा, फैसला होगा, उसको भी मानेंगे। तो दोनों तरफ से हम लोग बाध्य हैं। अच्छा, वो मऊ गढ़ माना जाता रहा है मुख्तार अंसारी का, अभी अब्बास अंसारी, तो क्या उन्हीं के परिवार से आप टिकट देंगे या फिर किसी अन्य कैंडिडेट को? अब कोर्ट ने रोक लगा दी तो कहाँ से टिकट देंगे? पंचायती चुनाव को लेकर के इस बार आप लोगों का जो बात भी हुई है इसको लेकर के कि ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो आप लोग जनता के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं, तो क्यों आखिर ऐसा? देखिए, प्रमुखी में और जिला पंचायत अध्यक्षी में धन बल और बाहुबल का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उसको रोकने के लिए सबकी राय है, आम पब्लिक की राय है कि जनता से चुनाव हो। तो मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं, गृह मंत्री जी भी सहमत हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, सब लोग सहमति जताए हैं। अब संवैधानिक कुछ है चीज़ें, तो यहाँ से प्रस्ताव जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाएगा, उसके बाद वो लागू हो जाएगा। मदनी ने आप लोगों के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि मदरसे पर कार्रवाई हो रही है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसको आप कैसे देखते हैं? मदरसे खोले गए हैं, खाली जो है उनके पास बेटी है तो पहले नौकरी देते हैं और उसी मास्टर से जो है शादी करते हैं अपनी बेटी का। इसी नाते खोले मदरसा। मदरसा खोला गया है शिक्षा देने के लिए। मदरसा खोल करके आप नोट छापेंगे? प्रयागराज में नोट छापते हुए पकड़े गए, कुशीनगर में पकड़े गए। मदरसा खोल करके आप विदेशी आतंकवादियों को उसमें शरण देंगे रहने के लिए? उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। देश संविधान से चल रहा है। तो वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उनके। 1000 करोड़ रुपया तनख्वाह दी जा रही है मुस्लिम को अच्छी शिक्षा देने के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ कर रहे हैं? उसमें सुधार लाने का प्रयास हो रहा है। उनको जो करना है वो करें, सरकार को जो करना है सरकार कर रही है। एक अंतिम सवाल, बिहार के चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों ने भी काफी तैयारी कर रखी थी, तो क्या आप वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में या फिर अकेले? एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि जो भी चुनाव को लेकर के, पंचायती राज चुनाव को लेकर के इनकी गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदि से बात हो चुकी है और आगे जो भी फैसला होगा ये इनको मंजूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ में आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।